मेरे दोस्तों, आज हम आपको अकबर की कब्र मतलब अकबर को जहां दफनाया गया वह स्थान पर हम आपको लेकर चलेंगे। भारतीय इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। कृपया आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपको अकबर का इतिहास और इस मकबरे की कुछ खास बात बताने को तैयार हैं। वैसे तो अकबर का जन्म अमरकोट, पाकिस्तान में सन 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। अकबर ने अपने जीवित रहकर इस मकबरे को बनवाना शुरू करवाया। मुगल सम्राट अकबर के समाधि के रूप में इस स्थल को जाना जाता है। यह मकबरा उसके बेटे जहांगीर द्वारा 1605 से 1613 में बनवाया गया। यह भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा में स्थित है। 119 एकड़ में बना यह मकबरा बहुत ही विशाल, बहुत ही शानदार है। अकबर की कब्र से 1 किलोमीटर दूरी पर जोधाबाई की भी समाधि बनाई गई। जोधाबाई के बारे में आप लोग जानते हैं, जो अकबर की खास बेगमों से एक है। हम अगला वीडियो उसी पर लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अकबर के शासनकाल को शांति और समृद्धि के महत्वपूर्ण बनाया गया। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। इसके अलावा अकबर के काल में कला, साहित्य, विज्ञान का समर्थन किया, जिसके समय उन्हें एक सोने के युग में जाना जाता है। इस मकबरे का यह मुख्य गेट है, जिसे जहांगीर ने बनवाया। एक शानदार इमारत है, संगमरमर से बनी है। इस मकबरे के चारों तरफ आपको खजूर के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। किसी समय इस स्थान पर पानी के फव्वारे हुआ करते थे, जो देखने में बहुत ही शानदार और खूबसूरत लगते हैं। हम अभी आपको अकबर के मकबरे की ओर चलते हैं। यह पूरा मकबरा बहुत ही शानदार है। मुगलों ने तो वैसे बहुत किले, महल बनवाए, जो एक बेजोड़ खूबसूरत की निशानी है। इस स्थान को देखकर लगता है कि कितने साल पुरानी है। दीवारों पर कुछ आयतें लिखी हुई दिखाई देती हैं। पीले रंग से बनाई गई पेंटिंग। किसी समय यहाँ के लोग कहते हैं कि सोने की परत से बनाई गई थी, मगर अंग्रेजों ने सोना गलाकर पूरा सोना, चांदी, हीरे मोती निकाल लिए। इस मकबरे के अगल बगल अकबर की बेटियों की समाधि बनाई गई। कहते हैं कि मुगल के किसी बेटियों ने शादी नहीं की। हम अकबर की कब्र की ओर चलते हैं। यह सीधे रास्ता अकबर की कब्र की ओर लेकर चलेगा। इस स्थान पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को दफनाया गया। बहुत ही साधारण सी दिखाई देने वाला यह स्थान आपको देखकर लगेगा नहीं कि यह अकबर की कब्र है, मगर यह सही है। लाइट की रोशनी अभी इस स्थान को पूरा रोशन करती है। जहाँ एक ताजमहल है, वह भी एक कब्र है, जिसे देखने लाखों की संख्या में सैलानी हर रोज आते हैं। और एक यह स्थान है जहाँ एकदम सन्नाटा है। कहते सही हैं, खूबसूरत चीज़ को हर कोई देखना पसंद करता है। अभी कब्र के ऊपर आपको जो लालटेन सी चीज़ दिखाई दे रही है, किसी समय यहाँ दिया जलाया जाता था। सोने चांदी से जड़ित थे, मगर अंग्रेज आए और यहाँ से निकाल कर ले गए और पीतल का लालटेन यहाँ लगा दिया गया। चारों तरफ की दीवारों पर ना कोई पेंटिंग है, ना कोई डिजाइन, एकदम साधारण सा बनाया गया। इस स्थान को अभी हम बाहर की ओर चलते हैं। इस स्थान पर अकबर की सबसे छोटी बेटी आराम बानो बेगम को यहीं दफनाया गया और बगल में ही उसकी दासी की कब्र है। संगमरमर से बनी कब्र में शानदार नक्काशी की गई, जो देखते ही बनती है। कुछ आयतें लिखी गई जो उर्दू में है।
यह सभी आराम ग्रह को देखकर लगता है आखिर सबको मिट्टी में मिल जाना है। यहाँ लगे दरवाजे को देखकर लगता है कितने साल पुराने हैं। वह कितना बड़ा शासक हो या राजा, अकबर चाहता था कि पूरे परिवार की कब्र इसी स्थान पर बने, मगर नहीं हो पाया। इस पूरे क्षेत्र को देखा जाए तो 7 से 8 कब्रें बनी हुई हैं जो मुगलों की हैं। चारों तरफ से आपको मकबरा एक जैसा दिखाई देगा, जो देखने में बहुत ही शानदार है, बेमिसाल है। अभी हम मकबरे के दूसरी तरफ हैं। यहाँ भी एक महिला और 2 बच्चों की कब्रें बनाई गई हैं, जो देखने में तो मुगलों की लगती हैं। दीवारों पर कुछ आयतें और कुछ कलमें देखने को मिल जाएगी, जो संगमरमर से बनी है। बहुत ही खूबसूरत तरह से इस पूरे मकबरे को बनाया गया, कुछ सोच कर बनाया गया ज़रूर होगा। यह मकबरा 3 मंजिला है। सबसे ऊपरी मंजिल को संगमरमर से बनाया गया, जिसे जहांगीर ने बनवाया था। ऊपर जाने का रास्ता तो बहुत समय पहले बंद कर दिया गया। अगर आप लोग आगरा आएँ तो इस स्थान पर ज़रूर आइएगा। मुझे पुराने समय के महल, मकबरा और इमारत देखना बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट कर सकते हैं। मुगल शहंशाह अकबर के मकबरे में बना हुआ यह कांच महल मुगल शहंशाह जहांगीर की शाही शिकारगाह था। उस समय यहाँ आसपास बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। जहांगीर शिकार के दौरान इसी स्थान पर रुका करता था। इसके झरोखे अद्भुत हैं। झरोकों पर लगी टाइल्स आकर्षण काम की वजह से यह कांच महल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि जिस दिन सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई, उसी दिन उसका बेटा इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा। आज सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है, तो यह मुमकिन नहीं कि इब्राहिम लोदी उसी दिन आगरा आकर गद्दी पर बैठा जिस दिन इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। इसलिए तथ्य ये साफ है कि सिकंदर लोदी को पहले आगरा में दफना दिया गया और बाद में बेटा सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद सिकंदर लोदी के शव को दिल्ली में ले जाकर दफनाया गया। समय के साथ साथ यह इमारत अब खंडर में बदल चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे।